Hello everyone, myself Ritesh Bhadar. I am from UMMS. The full form UMMS is Universe Made of Math and Science. And my teammates are Avinash, Krishna and me. And our topic are algebra. And I will like to call Krishna Maurya for explaining why our team name is UMMS. Hello everyone, my name is Krishna Maurya from class 8 and I am from UMMS. And I am here to explain why my team name is Universal Made of Math and Science. एंड तो मैथ क्या होता है? मैथ बेसिकली एक लैंग्वेज है, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का, उस एनर्जी का, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए उस भगवान का जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाने के दौरान जिस लैंग्वेज का यूज़ किया वो है मैथ। तो ये मैथ एक यानी कि ये रूल्स है, ये लॉज ऑफ नेचर है जिसे हम लोग मैथ की लैंग्वेज से समझते हैं। और एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि अगर इस धरती पे एक इंसान है जिसका उम्र है 15 साल और उसका यार दोस्तों की उम्र है वो भी 15 साल है, जो उसके दोस्त हैं उनकी भी उम्र 15 साल है, और वो इस धरती से स्पेस शिप में बैठते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से घूमते हैं स्पेस में 5 साल तक, और फिर 5 साल के बाद जो वापस आते हैं तो उनकी उम्र 20 साल होगी, लेकिन उनके जो यार दोस्त थे उनकी उम्र 65 साल हो गई। तो ये एक जादू की तरह है, लेकिन ये एक लॉज ऑफ नेचर, एक नियम है प्रकृति का जिसे हम समझते हैं मैथ की लैंग्वेज से। एक रैंडम नहीं कोई, ये एक सेट सिस्टम है जिसे हम लोग समझते हैं मैथ की लैंग्वेज से। तो अब आते हैं ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन के बादल है जो हमारे एटम्स की चारों तरफ घूमते हैं, ये सब चीज़ें मैथ के दायरे में आती हैं। ये जो मैथ है, जो मैजिक ऑफ थिंग्स है, जैसे कि किसी एटम में अगर 3 प्रोटॉन होता है तो वो लिथियम बनाता है, उसी में अगर 26 प्रोटॉन होता है तो वो लोहा बनाता है, उसी एटम में अगर 47 प्रोटॉन होता है तो चांदी बनाता है, और उसी एटम में 79 प्रोटॉन हो जाता है वो गोल्ड बनाता है, अगर उसी एटम में 97 प्रोटॉन हो जाता है तो वो यूरेनियम बताता है। तो ये सब चीज़ें एक मैजिक ऑफ थिंग्स हैं, ये सब चीज़ें मैथ के अंदर आती हैं। ये जो हमारा DNA है जहाँ से लाइफ इवॉल्व हो पाती है, इसके अलावा जो भी हमारा वाइब्रेशन होते हैं, जो DNA होती है, जो DNA के स्ट्रक्चर्स है, वो सब हमारे मैथ के अंदर आती है। जो सीक्रेट ज्योमेट्री है, जहाँ जब एनर्जी चेंज होती है मैटर में तो वो अलग अलग पर्टिकुलर शेप लेती है, वो सब मैथ के अंदर आते हैं। और जो हमारा जो भी बिल्डिंग्स है जो हम बनाते हैं, जो अगर हवा आने पे भी नहीं गिरती है, जो हम डैम्स बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, जो कार्स हम यूज़ करते हैं, जो हम मोबाइल से हम यूज़ करते हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, जो सैटेलाइट्स हम यूज़ करते हैं, ये सब मैथ के अंदर आती हैं। और जो भी इकोनॉमिक्स है, जो इस पर पूरी दुनिया पैसे पे चलती है, ये सब मैथ के दायरे में आती हैं। अब जो हमारा अगर हम जो मैथ एक लैंग्वेज है, तो इस दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज होंगे। अगर हम किसी एक लैंग्वेज को बोलने वाले को, उसके मानने वाले को, उसकी किताबों को अगर हम हटा दें तो वो लैंग्वेज ही ख़त्म हो जाएगी, और पॉसिबल है कि वो फिर से शुरुआत होगी, और वो लैंग्वेज जब शुरुआत होगी तो वो पिछले लैंग्वेज से काफ़ी अलग होगी। लेकिन अगर हम मैथ को ख़त्म कर दें, इस मैथ के और साइंस को ख़त्म कर दें, तो क्या होगा कि अब ये जो मैथ और साइंस ख़त्म नहीं होगा, फिर से इवॉल्व होगा फिर से, और इस बार जो मैथ और साइंस होगा ये सिर्फ एकदम सेम होगा जो पहले वाला था। मैथ और साइंस को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग के हाथों में नहीं है, ये उस भगवान का, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का भाषा है जिसे हम लोग समझते हैं अपने मैथ की भाषा में। तो अब आते हैं अलजेब्रा। व्हाट इज़ अलजेब्रा? अलजेब्रा की शुरुआत 1500 BC में हुई थी इजिप्ट में। वहाँ से ये अलजेब्रा का धीरे धीरे आगे डेवलप हुआ, और इंडिया में 300 BC में इसका चर्चा होने लगा, और इसको एक नया नाम दिया गया बीजगणित। और जो अरेबिया का एरिया है वहाँ पे ओटोमन एम्पायर था, वहाँ पे इस जो अलजेब्रा का नाम एक नया नाम दिया गया अलजेब्रिक। और जब यूरोपियंस के पास आया तो यूरोपियंस इसका नाम दिए अलजेब्रा, तो यहाँ से नाम है अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा वो नंबर्स होते हैं जिसे हम लोग सिंबल्स और लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए कि एक हॉल है जहाँ पे हम लोगों को बुलाए हैं पार्टी के लिए, और उस लोगों में 25 वर्कर्स हैं, और वो लोग हैं मतलब उन लोगों में भी 25 वर्कर्स हैं। हाँ, तो हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ किए हैं, उसमें हम लोगों को बुलाए हैं। उस लोगों में 25 वर्कर्स हैं जो खाना बना के देंगे, ये सब करेंगे। तो हम लोग अगर बताना हो कि कितने लोगों को खाना देना है, जो वर्कर्स हैं उनको खाना नहीं देना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उन 25 वर्कर को हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन लोग हम कैसे पता लगे कितने लोग आएंगे? लोग की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, वो 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो इसलिए लोगों की वैल्यू है वो फिक्स नहीं हो सकती है। तो लेकिन हमारे जो वर्कर्स हैं 25, ये तो फिक्स है ना। तो अगर हम लोग ये जानना चाहें कि कितने लोगों को खाना देना है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो पीपुल्स माइनस 25
हमारा पता चलेगा कि लोगों को खाना देना है। तो ये जो पीपुल्स हैं इनकी जो नंबर्स वो वेरी नहीं करेंगे, कहीं भी जाकर अलग हो जाएंगी। अब मान लीजिए यहाँ अगर कहीं 100 भी हो सकती हैं, कहीं वहाँ जाकर 1000 भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो 25 वर्कर्स हैं ये जो इनकी वैल्यू वो सेम रहेंगी। इसलिए हम इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट, इसको कहते हैं वेरिएबल। यानी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स, और जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको कहते हैं कॉन्स्टेंट। तो आई एम लाइक टू कॉल रितेश भारद्वाज फॉर नेक्स्ट टॉपिक। Very fresh and pleasant morning to you all. My name is Ritesh Bhada. I am presenting my apprentice, and my topic is who is the father of algebra, algebraic expression, factors, coefficient and like and unlike term. तो सबसे पहले जान लेते हैं अलजेब्रा के फादर कौन है, क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि अलजेब्रा को किसने बनाया तो हमें उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अलजेब्रा को किसने बनाया और उसके फादर कौन है। तो अलजेब्रा को मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाजनी ने बनाया था, वो अलजेब्रा के फादर माने जाते हैं। तो पहले वो एक पर्सियन मैथमेटिशियन है। तो पहले तो उनका वो बॉर्न हुए थे ख्वाजनी में, लेकिन बाद में वो बगदाद चले गए। तो वहाँ उन्होंने अलजेब्रा का इन्वेंशन किया। अब अलजेब्रा का इन्वेंशन होने के बाद मतलब अलजेब्रा जो था वो पर्सिया में इन्वेंट हुआ था, तो उन्होंने अलजेब्रा का नाम इसलिए अलजेब्रा रखा बैलेंस और इक्वेशन, मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए उस सोच के उन्होंने पर्सियन लैंग्वेज में पहले कुछ और नाम रखा था। फिर जब वो इंडिया आया, लेटर शिफ्ट हुआ पर्सिया से इंडिया के बीच में, तो उसका नाम अलजेब्रा हो गया। अब हम ये तो जान लिया अलजेब्रा के फादर कौन है, मीन्स मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाजनी अलजेब्रा के फादर हैं। अब हम लोग जानते हैं वाई वी स्टडी अलजेब्रा। अब अलजेब्रा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके प्रोस्पेक्ट होना चाहिए कि हम उसे क्यों पढ़ते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो अलजेब्रा को पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ते हैं दुनिया में कोई भी जितनी भी हार्ड इक्वेशन आ जाए, अगर हमें अलजेब्रा नहीं आता होगा तो हम उस इक्वेशन को कर ही नहीं सकते हैं। और अलजेब्रा यहाँ तक साइंस से भी रिलेटेड है, जो भी एस्ट्रोनॉमर होते हैं, जो रॉकेट लोग भेजते हैं, उसमें भी अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। मीन्स अलजेब्रा हमारे दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो हमारी माइंड की कैलकुलेटिंग स्किल को भी डेवलप करती है। अब हम लोग जान लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट जब इंटरकनेक्टेड होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स के जैसे जैसे प्लस और माइनस के थ्रू जब इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो जब एक्सप्रेशन जो फॉर्म होता है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल y, तो देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट इंटरकनेक्टेड हुए हैं और साइन प्लस का यूज हुआ है। मतलब कुछ साइंस, कुछ ऑपरेटर्स के थ्रू जब वेरिएबल कांस्टेंट इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं फैक्टर और कोफिशिएंट क्या होता है। तो फैक्टर्स फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल 3x है, तो अगर कोई कह दे तो फैक्टर्स है 3x में कौन कौन से फैक्टर है, तो आप कहेंगे 3 एक फैक्टर है, एक x फैक्टर है, मतलब कि 3x ये टर्म है एक और ये 3x इसके फैक्टर हैं, मतलब कि एक फैक्टर मिलके एक टर्म बनाता है, मतलब दो फैक्टर मिलके एक सिंगल टर्म बनाते हैं। और फैक्टर जो होता है, अब फैक्टर के बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए कोफिशिएंट जो होता है वो न्यूमेरिक फैक्टर होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं 7x है, तो जैसे हम लोग फैक्टर में देखे थे कि 3x है तो 3x फैक्टर है, लेकिन 7x जो है अगर कोफिशिएंट का एग्जांपल है तो इसमें x जो होगा वो कोफिशिएंट नहीं होगा, ओनली 7 होगा, क्योंकि 7 जो है वो न्यूमेरिक फैक्टर है, इसलिए जो न्यूमेरिक टर्म होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। एंड like and unlike term. Firstly, like term. The terms having same literal coefficient are called like term. मतलब कि जैसे सेवन एक्स प्लस 5x प्लस 3x प्लस 2x। तो देखिए नंबर भले अलग है लेकिन उनका जो लिटरल कोफिशिएंट है मींस x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, मतलब कि लिटरल कोफिशिएंट सेम है, तो मतलब कि ये लाइक टर्म है। और अगर हमें अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन एडिशन भी करना होगा तो उस नंबर को लाइक टर्म होना कंपलसरी है। अब जान लेते हैं अनलाइक टर्म क्या होता है। जैसे इसमें तो हम लोग देख लिए कि जो लिटरल कोफिशिएंट होता है वो सेम होता है, लेकिन अनलाइक टर्म में जो लिटरल कोफिशिएंट होता है वो सेम नहीं होता है। मतलब कि अगर इसे x की जगह मान लीजिए इसको x ले रहे हैं, इसको y ले रहे हैं, इसको z ले रहे हैं और इसको भी ले रहे हैं, तो देखेंगे कि इसमें जो लिटरल कोफिशिएंट है वो अलग अलग है।
मीन्स सेम नहीं है, कहीं x है, कहीं xy है, कहीं xz है, कहीं xp है, मतलब यहाँ सेम नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है, और ये इस कंडीशन में यहाँ प्लस और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नहीं हो सकता है। थैंक यू, एंड आई विल लाइक टू कॉल अविनाश फॉर टेल द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Myself Avinash Singh from UMMS team. So I am here to explain about term and type of algebraic expression. So term क्या होता है हम बताने जा रहे हैं। term जो algebraic expression को सेपरेट कर जो भी एक्सप्रेशन प्लस माइनस के द्वारा अलग होता है वो टर्म कहलाता है। सो अब आते हैं टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो पहला क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल का होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। और बाइनोमियल, द सेकंड बाइनोमियल। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे x प्लस वाई। यहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे दो टर्म है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल होगा। अब आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे थ्री टर्म है तो हो जाएगा ट्राइनोमियल। अब मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल ये होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन थ्री टर्म इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। थैंक यू। I hope you like this video. अरे शोर कर रहे हैं। I hope you like this video. So please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.